10 में है दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को मैं आप तक पहुंचाऊंगी। सबसे पहले बात करूंगी कोरोना महामारी से लाखों को मौत की नींद सुलाने वाले शातिर चीन की। जी हां, अमेरिका की घुड़की के बाद से चीन की सांसें फूलने लगी हैं। इसके साथ ही भारत के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अब इमरान खान अपने सदाबहार दोस्त शी जिनपिंग से गद्दारी करके अमेरिका से हाथ मिलाने जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं भारत के रोमियो पर भी बात करूंगी। अमेरिका से भारत आने वाला ये रोमियो दुश्मनों का सर्वनाश करेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसे जानना बेहद जरूरी है आपके लिए। रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल जल्दी से आपको बता देते हैं। पूरी दुनिया कोरोना के गुनहगार चीन की घेराबंदी कर रही है, लेकिन क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या WHO उसे अभी भी बचा रहा है? ये आज का सवाल है। तो अभी जाइए कू ऐप पर और अपने विचार जरूर रखिए। शो के अंत में हम दिखाएंगे इसका रिजल्ट। तो शुरुआत करते हैं 10 में दम की। दुनिया में नरसंहार के दोषी चीन को अमेरिका सूली पर चढ़ाने वाला है, क्योंकि जिस तरह से चीन ने पूरी दुनिया में खूनी खेल खेला है, उसे दुनिया कभी माफ नहीं करेगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस को फैलाया, क्योंकि कोरोना किंग जिनपिंग का सपना सुपर पावर बनने का है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका चीन की नकेल कस रहा है, उससे चीन बौखलाया हुआ है। लेकिन अब चीन की गर्दन फंस चुकी है और उसे नरसंहार में हुई एक एक मौत का हिसाब देना होगा। कोरोना को लेकर चीन पर अमेरिका का फिर निशाना। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुलिवन की धमकी। कोरोना को लेकर चीन पर दबाव बनाता रहेगा अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिलकर चीन पर दबाव जारी। ट्रंप, बाइडेन और पॉम्पियो के बाद सुलिवन की सनसनी। दुनिया में कोरोना महामारी फैलाने वाले चीन की चोंच में कोरोना की फांस फंस चुकी है। कोरोना किंग जिनपिंग अपनी चोंच में फंसी इस फांस को जितना ज्यादा निकालने की कोशिश करते हैं, वो फांस उनकी चोंच में उतनी ज्यादा धंसती जा रही है। कोरोना वायरस को लेकर फंसा चीन जितना ज्यादा छिपाने की कोशिश कर रहा है, कोरोना की कील जिनपिंग के गले में उतनी ज्यादा चुभने लगी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के बाद राष्ट्रपति बाइडेन, फिर पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन चीन पर हमलावर। जैक सुलिवन ने कहा कि कोरोना की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देने के लिए अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर चीन पर दबाव बनाता रहेगा। सुलिवन के मुताबिक हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर चीन पर यह दबाव बनाना जारी रखेंगे कि वो पारदर्शिता बरते, आंकड़े और सूचना देने के लिए तैयार रहे। अगर चीन कहता है वो इसमें शामिल नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि हम खड़े रहकर केवल ये देखते रहें और उसकी इस बात को मान लें। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर दो आशंकाएं हैं। पहला ये कि वायरस प्रयोगशाला से निकला है और दूसरा ये कि वायरस प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी सच्चाई सामने लाने के लिए दबाव डाल रहा है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन दोबारा जांच करने से कतरा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन को और आंकड़े पेश करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
दरअसल WHO ने कहा कि चीन पर दबाव बनाना उचित नहीं, लेकिन इस बात की जांच लगातार चलती रहेगी कि आखिरकार वायरस आया कहां से और कैसे ये दुनिया भर में फैल गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो कोरोना वायरस है वो वुहान की वायरोलॉजी लैब से ही निकला है। अगर वो नेचुरल वायरस होता तो फिर एक चमगादड़ और उसके बाद एक दूसरा इंटरमीडिएरी एनिमल और उसके बाद आदमियों तक पहुंचने में उसे 8 से 10 साल लगते। दूसरा, अगर वो नेचुरल वायरस होता तो उन्हीं जगह पर फैलता जिनकी जलवायु चाइना जैसी है। WHO जैसे कि हम चीन के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, तो WHO तो खुद अपने आप में एक कंप्रोमाइज और इनइफेक्टिव है। जैसे UNO इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही WHO भी इम्पोर्टेंट हो गया है। ब्लिंकेन ने चीन पर बरसते हुए कहा कि चीन उस तरह जांच करने नहीं दे रहा जिस तरह होनी चाहिए। चीन उस तरह की जानकारी नहीं दे रहा जैसी जांच एजेंसियों को जरूरत है। उन्होंने कहा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ताओं को चीन में प्रवेश करने दें और उन्हें जानकारी मुहैया कराएं। यानी कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। अमेरिका की एक नेशनल लेबोरेटरी ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन के वुहान लैब से वायरस के लीक होने की बात मुमकिन है और इसकी जांच होनी चाहिए। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कुछ लोगों से बातचीत के आधार पर यह दावा किया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने खुफिया अधिकारियों से वुहान लैब लीक थ्योरी को लेकर 90 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां 2 पहलुओं पर काम कर रही हैं। पहला, क्या कोरोना वायरस लैब से लीक हुआ है, और दूसरा, क्या संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से वायरस इंसानों में फैला। हालांकि वो अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। बाइडेन सरकार ने कहा कि जितने भी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं अभी समय आ गया कि एकजुट होकर चाइना से मुआवजा मांगे। इससे पहले तकरीबन 48 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि अभी समय आ गया कि चाइना से $10 ट्रिलियन कॉम्पनसेशन ली जाए और जितने भी देश दुनिया के हैं जो चाइना को जिन्होंने चाइना से कर्ज लिया हुआ या डेट रीपेमेंट करना है वो इस डेट रीपेमेंट को तुरंत से बंद करें और कहें कि वो किसी प्रकार से चाइना का पैसा वापस नहीं करेंगे। निशाना साधते हुए कहा कि उसे बदनाम करने के लिए इस तरह की थ्योरी गढ़ी जा रही है। चीन का तो ये भी कहना है कि कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने वाले देशों के बीच में मतभेद पैदा होंगे। हालांकि लैब दुर्घटनाएं पहले भी मानव संक्रमण का कारण बन चुकी हैं। 1977 में फैली H1N1 फ्लू महामारी इसका बड़ा उदाहरण है, जिसमें 7 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। यही वजह है कि किसी भी वायरस के लैब से निकलने से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका सहित दुनिया के तमाम नेता चीन के खिलाफ तब से बयान दे रहे हैं जब 2019 के आखिर और 2020 की शुरुआत तक चीन में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा था और लोग बीमार पड़ रहे थे। चीन ने पहले अपने खतरे को कम किया, फिर अंतर्राष्ट्रीय नुकसान को तेज किया। यहाँ तक कि जब जिनपिंग सरकार ने चीन में तो पाबंदियां लगाई, लेकिन कोरोना से संक्रमित मरीजों को बाहर जाने दिया। फिर उन्हीं लोगों के अपने देशों में लौटने की वजह से कोरोना फैला और भारत सहित तमाम देशों में मौत का सिलसिला शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। कौन है जो पाकिस्तान इस पूरे मामले पर चीन के राष्ट्रपति पाकिस्तान को अपना आयरन ब्रदर बताने से नहीं थकते थे, लेकिन अब उसी पाकिस्तान ने चीन को ऐसा झटका दे दिया है कि जिनपिंग की आंखें चौंधियाने लगी हैं। इमरान खान अपने सदाबहार दोस्त जिनपिंग को छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। तो क्या पाकिस्तान चीन से गद्दारी कर रहा है?
गद्दारी। अमेरिका को सैन्य अड्डा देने के लिए तैयार। अमेरिका से दोस्ती, घर में कलह। पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ जंग। सुप्रीम पावर के बीच फंसे इमरान। अमेरिका, जिसकी पावर का दुनिया में डंका बजता है, जिसके जंगी बेड़े से चीन भी थर-थर कांपता है, जिसके पास ऐसे परमाणु फाइटर जेट हैं जो पाकिस्तान को पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका का परमाणु फाइटर जेट F-15EX तो पाकिस्तान ही नहीं, चीन में भी तबाही लाने के लिए काफी है। F-15EX के अलावा अमेरिका के पास ऐसे युद्धपोत हैं जो किसी भी देश के पास नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका को सुप्रीम पावर कहा जाता है। शक्तिशाली देश अमेरिका के आगे कहीं नहीं टिकने वाला पाकिस्तान अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका को पाकिस्तान में सैन्य अड्डा देने के नाम पर नानुकुर कर रहे हैं। हालांकि इमरान जानते हैं कि अमेरिका के साथ दुश्मनी मोल लेना मतलब पाकिस्तान में तबाही को दावत देने जैसा है। इसलिए चीन के मना करने के बावजूद इमरान बाइडेन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो इमरान खान जल्द ही सैन्य अड्डा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहीं अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। इमरान ने बाइडेन के आगे सैन्य अड्डा देने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, जिसमें सबसे बड़ी शर्त है कि पाकिस्तान से तालिबान के ऊपर एयर स्ट्राइक नहीं करेगा। अमेरिकी सैन्य अड्डे दायरे में रहकर ही काम करे। पिछली बार पाकिस्तान ने शम्सी एयरबेस अमेरिका को दिया था, जहां से अमेरिका लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर ड्रोन हमले करता था। अमेरिका ड्रोन हमले में पाकिस्तान के 30 जवानों को उड़ा चुका है। हालांकि पैसों के दबाव में ड्रोन हमलों के खिलाफ पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता। मतलब साफ है, कंगालिस्तान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे वो दोस्त के साथ गद्दारी हो या फिर देश में ही कलह का माहौल। कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, जिससे पैसों के लिए इमरान जल्द ही बाइडेन के आगे घुटने टेक देंगे। पाकिस्तान अमेरिका को एयर बेसिस देने के लिए तैयार है, और वो भी कुछ शर्तों पर। आज से पहले तो कभी कोई शर्त नहीं लगाई आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई। आपने हमेशा यूएस को एयर बेसिस दिए हैं। सो क्या लॉजिक हो सकता है आपका, अमेरिका तालिबान के ऊपर पाकिस्तान के एयर बेस से कोई अटैक नहीं करेगा? क्यों? क्या आपका तालिबान टेररिज्म में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसे आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं? हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को सैन्य अड्डा नहीं देगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुछ भी कहते रहे, कंगाल पाकिस्तान के पास अमेरिका के आगे झुकने के अलावा कोई और चारा नहीं है। वहीं खबर यह भी है कि CIA डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स ने कुछ दिन पहले अनाधिकारिक पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें विलियम जे बर्न्स ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा और ISI चीफ से मुलाकात की थी। साथ ही अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी पाकिस्तानी सेना के प्रमुख से मुलाकात की थी, और इस दौरान दोनों देशों के बीच अफगानिस्तान में शांति के साथ साथ सैन्य अड्डा को लेकर भी चर्चा की गई। लेकिन सवाल है कि आखिर अमेरिका को पाकिस्तान में सैन्य अड्डे की जरूरत क्यों है? अमेरिका पाकिस्तान से अफगानिस्तान पर नजर रखना चाहता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA US सैन्य बेस से दुश्मन देशों पर नजर रखती है। हालांकि 2011 में पाकिस्तान ने सैन्य अड्डा खाली करने के लिए कहा था, लेकिन अब अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज निकल रही है। ऐसे में अमेरिका फिर से पाकिस्तान में सैन्य अड्डा बनाना चाहता है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि वो अमेरिकियों को अगर बेस देता है तो तालिबान भी नाराज होते हैं और पाकिस्तान के आम शहरी भी नाराज होते हैं।
और 10 में दम में बात दुश्मनों के काल की। जी हां, भारत में जल्द ही रोमियो हेलीकॉप्टर आ रहा है, जिसके आने से भारतीय वायुसेना की ताकत दोगुनी हो जाएगी। रोमियो हेलीकॉप्टर पनडुब्बी हंटर के नाम से भी जाना जाता है। रिपोर्ट देखिए। भारत आ रहा दुश्मनों का काल। अमेरिका से भारत आ रहे 3 रोमियो। भारत का ब्रह्मास्त्र पनडुब्बी हंटर। रोमियो हेलीकॉप्टर से दुश्मनों पर प्रहार। भारत के जंगी बेड़े में पहले ही सबसे घातक अपाचे, ध्रुव, चेतक, चीता जैसे हेलीकॉप्टर मौजूद हैं और अब अमेरिका से आ रहा मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारत की ताकत को और बढ़ाने वाला है। 1 दशक के इंतजार के बाद भारतीय नौसेना को मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिलने जा रहा है। रोमियो हेलीकॉप्टर पनडुब्बी हंटर के नाम से मशहूर है। भारत और अमेरिका के बीच 2020 में लॉकहीड मार्टिन कंपनी से 16,000 करोड़ रुपए में 24 हेलीकॉप्टरों को खरीदने का करार हुआ था, जिसमें से 3 डिलीवरी के लिए तैयार हैं, जो जुलाई में भारत आ सकते हैं। ये हवा से सतह पर मार करने वाली हेलफायर मिसाइलें हैं। इसमें टॉर्पीडो और दुश्मन पर अचूक निशाना लगाने वाले हथियार लगे हैं। MH-60 रोमियो को 2 पायलट कंट्रोल करते हैं। पायलट अंधेरे में भी लक्ष्य पर वार करने में सक्षम होता है। ये दुश्मन की पनडुब्बियों और पोतों पर किसी भी वक्त अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। यानी भारतीय नौसेना को जुलाई में अमेरिका से पहली खेप में 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर रडारों से लैस हैं, जो रात में भी दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दुश्मनों का काल बनेगा रोमियो। और हमने आपसे शो की शुरुआत में 10 में दम की शुरुआत में सवाल पूछा था कि पूरी दुनिया कोरोना के गुनहगार चीन की घेराबंदी कर रही है, लेकिन क्या WHO उसे अभी भी बचा रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है? और इसके जवाब में जो आपके नतीजे आए हैं, उसके मुताबिक 97% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 3% लोगों का जवाब ना में है। तो 10 में दम में फिलहाल बस इतना।